सिवान में जगह है उसकी बात करेंगे। जैसे सिवान में राजेंद्र स्टेडियम है, उसी के जस्ट सामने आप देखिएगा एक इंडोर स्टेडियम है। पहली बार इस तरह का स्टेडियम का निर्माण हुआ था सिवान में, इंडोर स्टेडियम, जहां लोग अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते थे बाहर से। ऐसा क्या हो गया कि आज खंडहर में तब्दील हो गया है? वो साल हम सांसद रहे, 10 बचे 50 करोड़ रुपया हमको मिला। आप जा करके एक एक पैसे का हिसाब आप हमसे ले सकते हैं। 50 करोड़ में करीब करीब 20 करोड़ रुपया हमने खाली बिजली ट्रांसफार्मर पर खर्च किया है। उस समय बिना सांसद, सुनिए ना, कैसे खर्च करते थे कि स्टेडियम भी बन जाता था, इंडोर स्टेडियम बन जाता था, टाउन हॉल भी बन गया। साहब के 5-6 विधायक जो होते थे ना, उन लोगों का भी पैसा अपने जिम्मे ले लेते। सांसद रहते हुए स्टेडियम का आज तक रंगाई पोताई तक नहीं हो पाया सिवान का। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा हुआ इसलिए आप उस पर खर्च करते। फिर वो कहाँ से इतना लाते थे कि स्टेडियम भी बना दिए, टाउन हॉल भी बना दिए, सब कुछ बना दिए। लोग पूछते हैं ये सवाल, लोग पूछते हैं कि आप इसलिए तो साहब सरकार चलाते थे, सरकार चलाते थे। साहबुद्दीन साहब के कहने से डीजीपी बदले जाते थे। थाना और एसपी की बात छोड़िए, साहबुद्दीन साहब की तुलना ओम प्रकाश कता भी नहीं करने में लग जा रहा है। पहले कहाँ लगता था? खर्च किए हैं जो दिखाई नहीं देता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है। उस पर आप खर्च किए। जब कोई पद मिले तो पद को छोटा करके सेवा भाव में लग जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो 250-300 मरीज रहते थे। चाचा जब पहली बार जीत कर गए तो हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति कराए। कांग्रेस की सरकार थी, आरपीएन सिंह सड़क मंत्री थे, तुमकुही के रहने वाले हैं। 1600 करोड़ रुपए और दोबारा जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपए की राशि नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करके छपरा से सीमान होते हुए गोपालगंज का एनएच देखना है, चकाचक बन रहा है, उसकी स्वीकृति का। सीमान में पासपोर्ट कार्यालय नहीं था। एक पासपोर्ट बनाने के लिए महीनों दर की ठोकरें खाने पड़ते थे हमारे बच्चों को पटना जाना। अगर पार्टी फिर विश्वास जताती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमने सेवा किया है, जो खिदमत किया है 10 साल, जाति पार्टी और धर्म से ऊपर उठ करके उसका भरपाई करने के लिए जनता बेबस है, बेकरार है। और लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तुम पर कसबे ठीक रहे कि कम से कम ट्रेन में नीचे सूत के जाओ और मरीज के लिया जाओ, खियावे पियावे, अपना डेरा पर रखे और सैकड़ों मरीज के इलाज करौले बा। वर्तमान सांसद तक कुछ ना तो इससे हमारा लागत है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर हमको टिकट देती। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और हमारे साथ इस समय सिवान से 2 बार सांसद रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चूंकि 24 में चुनाव है और चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज हो गई है और उसी सिलसिले में इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के दर्शकों को, न्यूज इंडिया के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को पहले तो मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? 24 को चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है और लगातार आप भी क्षेत्र में हैं। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कहा यह जा रहा है कि जीत का माला आपको पहनाया उन्होंने, क्या ये माना जाए? हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी से एक बार सांसद भी रहे हैं। आगे अगर भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास हम पर जताती है तो निश्चित चुनावी समर में उतरेंगे और जीत करके यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने का काम करेंगे। 19 में तो उससे बीजेपी ने आपका टिकट काट दिया। एक परिस्थिति थी, एक व्यवस्था थी, हमारा ही नहीं 5 सिटिंग सांसदों का कत्लेआम करके थाली में सजा करके नीतीश कुमार को हम लोगों ने देने का काम किया। एक वैभवशाली बिहार बनाने के लिए, गौतम बुद्ध और महावीर को बिहार बनाने के लिए, अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए और जंगल राज के खत्मा के लिए भारतीय जनता पार्टी त्याग पर त्याग करती रही। लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार लालू यादव के स्वार्थ में पड़ करके उनके दिखाए सपने को, प्रधानमंत्री के पद के लालच और लोभ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके फिर
जंगल राज पार्ट 2 बना दिए हैं, जिसमें अनेक तरह की हत्याएं हो रही है, लूट डकैती अपहरण हत्या का सिलसिला जो पहले था आज भी वह बात हो रही है। आज हम गए थे कल जी, आप लोगों के साथ रहते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, और जैसे आरजेडी के साथ जाते हैं ऐसा क्यों आप लोग आरोप लगा? देखिए, आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, एक गिरोह है, एक व्यक्ति विशेष के परिवार का वर्चस्व है, संगठन नाम का कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संगठन है, अपना विचार है, अपना एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत और संगठन के बल पर नीतीश कुमार को काम करना पड़ता था, और इसमें आरजेडी के लोग जिस तरह काम करते हैं, अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है कि अब हमारी सरकार आ गई, हम लोग लूट घसोट करेंगे तो पर विकार करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो अभी आप बसंतपुर चले जाइए, एक गांव में एक पूर्व मुखिया की मार करके दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गांव के लोग 5 दिन से लाश को रखे हुए थे कि जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा तब तक हम लाश का दाह संस्कार नहीं करेंगे। कल गए, हमने समझा बुझाकर, हमारे क्षेत्र में नहीं है, मानवता इंसानियत के नाते गए, और हमने कहा कि निश्चित रूप से अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, जेल में होंगे। और वहाँ से ही हमने आरक्षी अधीक्षक महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया। हम तो आरक्षी अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने प्रेशर बनाया और सारे के सारे अपराधी, 5 के 5 अपराधी कल उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। तो इस तरह के हालात बन गए हैं पूरे सूबे में। तो नीतीश कुमार के जिस उद्देश्य के लिए हम लोग मुख्यमंत्री बनाते थे, अपना टिकट काट करके और उनको आगे बढ़ा करके, उनका सीट कम रहता था उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाते थे, बिहार को सजाना संवारना था। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सुकून का महसूस करते हैं आम जनता। लेकिन उसके बाद जब आरजेडी के साथ मिल करके उन्होंने सरकार चलाई, अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है इस बार। ओम प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि 5 लोग सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि जदयू को मजबूत करना था, नीतीश कुमार को मजबूत करना था। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, जदयू अलग चुनाव लड़ेगी राजद गठबंधन के साथ। ऐसे में क्या ओम प्रकाश यादव फिर से आएंगे बीजेपी से? लगता तो है, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि गोयड़ खेत बटैया नहीं दिया जाता है, जो बंजर होता है वह खेत बटैया दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इष्ट मित्र, अपने शहादत, अपने कार्यकर्ताओं के शहादत दे करके सीवान लोकसभा सीट को गोयड़ बना दिया है, उर्वरक उसमें डाल दिया है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा, इन्हीं को हरा के आप आए थे, बावजूद इसके टिकट कटा गया। ठीक है, आपने कहा कि हमने कुर्बानी दे दिया। इस बार अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, ऐसी परिस्थिति में ओम प्रकाश, देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे अपने शीर्ष नेतृत्व को कि 2 बार लोकसभा का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया और विधानसभा का भी टिकट दिया। 178 वोट से हम विधानसभा का टिकट विश्वासघात के कारण हार गए। देहात से हम जीत कर आए 11,000 वोट से, और शहर में आकर के मात्र 178 वोट से अपने प्रतिद्वंदी, अपने संबंधी आरजेडी उम्मीदवार से हम हार गए। अगर पार्टी फिर विश्वास जताती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमने सेवा किया है, जो खिदमत किया है 10 साल, जाति पार्टी और धर्म से ऊपर उठ करके, उसका भरपाई करने के लिए जनता बेबस है, बेकरार है। और लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम पर कसबे ठीक रहे कि कम से कम ट्रेन में नीचे सूत के जाओ, आ मरीज के लिया जावा, खियावे पियावे, अपना डेरा पर रखे, आ सैकड़ों मरीज के इलाज करौले बा। ई वर्तमान सांसद तो कुछ ना, तो इससे हमारा लागत है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर हमको टिकट दे दी। लगता है कि वर्तमान सांसद द्वारा कुछ नहीं किया गया। आप ही बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के हम हैं, वो लोग जदयू में हैं, लेकिन एक काम बतावें, एक आदमी का नाम बतावें। हम 5,000 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं, 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, और जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करा। आज भी मेरा एक लड़का गुठनी का रहने वाला है, मनोज शाह,
वो एम्स में रहता है, सुबह 9 बजे आ जाता है, कार्ड बनवाता है सीवान के लोगों का, दिखाता है। वर्तमान सांसद उनके द्वारा ये काम भी नहीं किया गया अभी तक। ये काम नहीं होता। जब हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे तो हमने बार बार अनुरोध किया अपने भाई अजय सिंह से, बहन कविता जी से हमने आग्रह किया कि मेरी परंपरा को आप दोहराइएगा और निश्चित रूप से जब कोई पद मिले तो कद को छोटा करके सेवा भाव में लग जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो 250-300 मरीज रहते थे, 4-4। आपको लगता है कि ये जो वर्तमान सांसद है वो जनता से कट चुकी हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? सेवा भाव से नहीं है। इतना न्योता एक दिन हम लोग 74-75 वो न्योता करते हैं। हमारे भाई अजय बाबू कहीं दिखाई नहीं देते। विशेष लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ जाते होंगे, आम लोगों के यहाँ वो लोग नहीं जाते। आम जनता को क्या चाहिए? दुख के घड़ी में वो परिवार के संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए। लोकसभा हम लोगों का पड़ेगा सतजोड़ा। ट्रेन हादसा में वहाँ का एक शर्मा का लड़का देहांत कर गया और उस परिवार, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था सांसद होने के नाते और संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। उसको ले जाकर के रेल मंत्री से मिलवाना चाहिए था। उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम ले गए उस लड़के को, उसके भतीजे को, रेल राज्य मंत्री से दानवे जी से मिलवा करके DNA टेस्ट। आप ये मानते हैं कविता सिंह के द्वारा विकास नहीं किया गया और ना ही वो जनता के बीच रहती हैं? ओम प्रकाश जी, आपसे भी लोग यही सवाल पूछते हैं। आपके विरोधी दल के लोग हमेशा ये कहते हैं कि ओम प्रकाश यादव ने 10 साल में क्या किया। जब पहली बार जीत कर गए तो हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति कराए। कांग्रेस की सरकार थी, RPN सिंह सड़क मंत्री थे, तमकुही के रहने वाले हैं, 1600 करोड़ रुपए की। और दोबारा जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपए की राशि नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करके छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज का NH देख रहे हैं, चकाचक बन रहा है, उसकी स्वीकृति कराए। सिवान में पासपोर्ट कार्यालय नहीं था। एक पासपोर्ट बनाने के लिए महीनों दर की ठोकरे खाने पड़ते थे हमारे बच्चों को, पटना जाना होता था। इस दुनिया में नहीं रही बहन सुषमा जी, हाथ जोड़ विनती करके, विदेश मंत्री थी, उनसे रिक्वेस्ट करके हमने सीवान में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का काम किया। दलित वर्ग के बच्चे और बच्चियों के रहने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से VA मीची हाई स्कूल के जस्ट बगल में 3 मंजिला अंबेडकर छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं। काम पूरा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री जब हमारे जाएंगे फेसबुक पर तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर के हमने अनुरोध किया कि सर हमारे यहाँ अपराधियों का बहुत बोलबाला है, गोली लगती है तो गांधी सेतु जाम मिलता है, जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं, एक मेडिकल कॉलेज दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो उन्होंने हमारे लेटर पैड पर अनुशंसा कर दिए और उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे जो अभी अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी माननीय, उन्होंने स्वीकृति दी। मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो बनकर जब तैयार हो जाएगा वो तो सिर्फ मैरवा और सीमान को नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जो मैरवा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मतलब ये माना जाए कि सांसद ओम प्रकाश यादव के द्वारा बनाया जा रहा है? हमारे द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, हमारे अनुशंसा पर भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर बना रही है। उसमें बिहार सरकार का भी आप ही के पहल से हमको बन रहा है। वो हम अब आपको फोटो दिखा देते हैं प्रधानमंत्री को, जब हमारे रूम में चलेंगे तो आपको फोटो दिखा देंगे। कुछ ऐसा सीवान में जगह है उसकी बात करेंगे, जैसे सीवान में राजेंद्र स्टेडियम है, उसी के जस्ट सामने आप देखिएगा एक इंडोर स्टेडियम है। पहली बार इस तरह का स्टेडियम का निर्माण हुआ था सीवान में, इंडोर स्टेडियम, जहाँ लोग अच्छे खिलाड़ी आते थे बाहर से। ऐसा क्या हो गया कि आज खंडहर में तब्दील हो गया है? वो बीच में उसको आलू गोदाम लोग बनाने जा रहे थे, बंद हो गया। इसके लिए आपने क्या किया सांसद रहते हुए? स्टेडियम का आज तक रंगाई पोताई तक नहीं हो पाया सीवान का राजेंद्र। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा हुआ इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं? ऐसी बात नहीं जी, लोग ये भी पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि 10 साल में आप लोग रंगाई पोताई भी नहीं कर रहे। देखिए शहाबुद्दीन साहब इंटर टाउन हॉल का निर्माण करवाए थे। अगर हम उसमें अपना सांसद कोटे का पैसा नहीं दिए होते
तो जो अभी हालात है वो हालात नहीं होता। अभी भी तो स्थिति उसका सही नहीं है, अभी भी गर्मी में है। अभी 4 दिन पहले आपका कार्यक्रम हो रहा था, उसी में गर्मी से लोग परेशान थे। आप चाहते तो एसी भी लगवा सकते हैं। अरे भाई, हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तो खाली उसी को करने के लिए हमको नहीं ना आप भेजे थे। हमारा पैसा देखिए, ज्यादातर कार्यक्रम नेता लोगों का ही होता है, चाहे किसी भी दल के नेता हो। 10 साल हम सांसद रहे, 10-50 करोड़ रुपया हमको मिला। आप जा करके एक एक पैसे का हिसाब आप हमसे ले सकते हैं। 50 करोड़ में करीब करीब 20 करोड़ रुपया हमने खाली बिजली ट्रांसफार्मर पर खर्च किया है। उस समय बिना सांसद, सुनिए ना, कैसे खर्च करते थे कि स्टेडियम भी बन जाता था, इंडोर स्टेडियम बन जाता था, टाउन हॉल भी बन गया। साहब, दिन के 5-6 विधायक जो होते थे ना, उन लोगों का भी पैसा अपने जिम्मे ले लेते थे और अपने से अनुशंसा करते थे। यहाँ अकेले ओम प्रकाश को करना पड़ता था। लोगों को फायदा होता था ना। आज अगर राजेंद्र स्टेडियम बना है उस लेवल का, तो आज यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे ना आगे चल के। आप साहबदीन साहब से हमारी तुलना कर रहे हैं। साहबदीन साहब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप विकास नहीं, विकास की बात नहीं, तुलना कर रहे हैं। जो कम से कम ये खर्च करते, फिर वो कहाँ से इतना लाते थे कि स्टेडियम भी बना दिए, टाउन हॉल भी बना दिए, सब कुछ बना दिए। लोग पूछते हैं ये सवाल, लोग पूछते हैं कि आप इसलिए साहबदीन साहब सरकार चलाते थे, साहबदीन साहब के कहने से डीजीपी बदले जाते थे। थाना और एसपी की बात छोड़िए, साहबदीन साहब की तुलना ओम प्रकाश कदापि नहीं कर सकता है। बात तुलना की नहीं, आपने जो विकास की बात किया कि 50 करोड़ रुपया आप खर्च कर देते थे, 50 करोड़ में 20 करोड़ आप बोले कि बिजली में ही लग जाता था। तो मैंने ये पूछा कि आखिर शहाबुद्दीन कैसे मैनेज। जो लोग चाहे ह्यूमैनिटी के आए, चाहे हमारे पास जो लोग आते थे, हमने तुरंत लिख करके 6 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर दे देते थे बिजली विभाग को। तारपुर नहीं है, तारपुर दे देते थे। अब न तारपुर लगा है, ट्रांसफार्मर मुफ्त में लग जा रहा है। पहले कहाँ लगता था? खर्च की है जो दिखाई नहीं देता है लोगों को दिखाई नहीं देता है, उस पर आप खर्च। हाँ, अम्बेडकर जी के नाम पर साहबदीन साहब कोई काम किए हैं क्या दलित बस के बच्चों के लिए? हमने अपने 25 लाख रुपए। अम्बेडकर छात्रावास तो बना हुआ है, उनके घर के पीछे एक छात्रावास कहाँ बना है भैया? उनके घर के पीछे आशीनगर बना हुआ है। आशीनगर आपने बनवाया है वो? हमने नहीं देखा है। हम जो बनवाए हैं VMH हाई स्कूल के ग्राउंड में है। हमने 25 लाख रुपया के अम्बेडकर जी के नाम पर एक लाइब्रेरी बनाया है जो आज भी उपेक्षित है। वहाँ बैठने के लिए कुर्सी। तो जो लोग आते हैं काम करते हैं, वो जो पैसा आता है ना, वो सांसद के हाथ में नहीं आता है, वो DM साहब के गोटे में रहता है। हम बहन कविता जी के भी नहीं दोष देंगे, क्योंकि उनको 2 साल तो पैसे नहीं मिला। काम तो कोरोना काल में सरकार ने पैसा ले लिया, तो वो भी कुछ काम नहीं कर पाई है। लेकिन जनता के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। अगर वो नहीं रह रही हैं, लोकसभा में जा रहे, तो उनके पति को रहना चाहिए। जैसे कि आप MM कॉलोनी में एक लड़का विदेश में से आया, नहीं आया था, वहाँ जाना चाहिए था। एक लड़का ट्रेन हादसे में मर गया, वहाँ जाना चाहिए। मछौता का एक लड़का था, दुबई में परेशान हो गया था। इस सब काम तो करना चाहिए था ना। लेकिन लोग जात और मजहब को देख करके छांट छूट करके अपने लोगों का काम करते हैं। हमने तो सब लोगों का काम किए हैं। हमने जाति और पार्टी से ऊपर करके काम किया, और ऐसा कुछ नहीं किया है और ताकि हम शर्मसार हों। जात पात से ऊपर उठ आपने राजनीति किया है और लोगों के बीच आप हमेशा रहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं MM कॉलोनी में गए, कई जगह अभी भी आप जाते हैं, हालांकि हम लोग देखते भी हैं। तो क्या ओम प्रकाश यादव जैसे सांसद की जरूरत है सीवान के लोगों को? देखिए, एकदम होना चाहिए। हम जब निर्वाचित होते हैं तो शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम निष्ठा ईमानदारी के साथ सेवा भाव से अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जनता उनको अगले चुनाव में रिपीट नहीं करती है, उनको हरा देती है। तो जो लोग हम ना कोई जो आए सेवा करें। एक ओम प्रकाश जी बीजेपी के पूर्व MLC हैं, वो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि आशीर्वाद लेकर हम भी मैदान में उतरेंगे, आपसे आशीर्वाद लेकर। नहीं, जिसको इशारा कर रहे हैं वो हमारे गुरु हैं। हाँ, आपको राजनीतिक गुरु ना वो है, उनको हम ले गए। सुशील मोदी जी ने कहा कि आप एक किसी आदमी को लाइए, MLC का टिकट देंगे, उसको जिता कर लाने का दायित्व आपको होगा।
तो हमने टूना भैया को लेकर गए, उन्हीं के बारे में न कह रहे हैं, टूना भैया को लेकर गए और हमने कहा कि निश्चित रूप से यही आदमी जीत सकते हैं, और अपने घर में उनका ऑफिस खुलवाए और हमने कहा कि निश्चित रूप से एक बार नहीं 2 बार उनको हम लोग यहाँ से, वो दुर्भाग्य है कि हम लोग को छोड़ करके अब नहीं, अभी तो बोल रहे बीजेपी में है, यानी जिनको आपने बीजेपी में नहीं, जिनको आपने हाथ पकड़ के ले जाके एमएलसी बनाने का काम किया, आज वो और पैर छू के आपका सांसद बनने के लिए आपसे आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या ओम प्रकाश यादव के आशीर्वाद देंगे उनको? पैर छूकर ब्राह्मण हैं, हमारे लिए तुलसी का पत्ता, ब्राह्मण का लड़का देवतुल होता है, वो हमारे लिए ब्राह्मण देवतुल है, वो हमारा पैर छूएंगे तो आशीर्वाद हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारी शुभकामना उनके साथ सदैव है। अगर उनकी महानता है कि हमको गुरु मानते हैं, लेकिन हम उनको अपना गुरु मानते हैं, कुछ मामले में वो बढ़कर हैं और हम उनसे सीखते हैं। उनके परिवार के साथ हमारी राजनीतिक के संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है, हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई धर्म संकट आता है तो हम लोग बैठकर दोनों भाई तय कर लेंगे कि क्या करना चाहिए सीवान के हित में। लोकसभा जितना ही बड़ी बात नहीं होती है, क्या करना चाहिए जिससे कि सीवान आगे बढ़े, सीवान में अमन चैन शांति बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, प्रेम भाईचारा बना रहे, भय मुक्त सीवान बना रहे। एक काम हम लोग को मिल बैठकर हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल इंडोर स्टेडियम में फिर हम करेंगे, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता माज अरफी, नाम आप सुने होंगे, लगातार उसके लड़ाई लड़ते रहे लड़ाई, लेकिन आज तो कोई काम उस पर नहीं हुआ। इंडोर स्टेडियम आज इतना जर्जर स्थिति है, आखिर क्यों? क्या सिर्फ शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शहाबुद्दीन से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। कोई भी आज आपने देखिए, सुनिए ना, यह बात शहर के माननीय विधायक से पूछना चाहिए था, जो 4-5 बार विधायक रहे हैं। उस परिवार पर आफत विपत आया, पहला ओम प्रकाश खड़ा रहा कि नहीं रहा। अगर शहाबुद्दीन साहब से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी होती तो उनके बेटे को हम निर्दोष साबित नहीं कराते क्या भैया? लेकिन हमने जिला प्रशासन को स्पष्ट कहा कि लड़का निर्दोष है। जिस दिन घटना घटी उस समय वो विदेश में था, एसपी साहब। लेकिन जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहते थे तो एक विधायक अपने जिले के कहते थे कि हम उनके हनुमान है, वो हमारे लिए भगवान है। कहाँ गया? संकट के घड़ी में पता चलता है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। उस माँ पर क्या गुजरता होगा जिसके बेटा को मर्डर केस में नाम आ जाए? उस माँ को क्या गुजरता होगा कि AK-47 चलाने में उस बेटे का नाम आ जाए? ओम प्रकाश आदमी है कि पक्ष लिया कि नहीं शहाबुद्दीन साहब, यानी आप जिनकी बात कर रहे हैं 4-5 बार विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष है, जो उनकी आप बात कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अभी उन्होंने एकदम साफ तौर पर छोड़ दिया इस परिवार को? नहीं, छोड़ नहीं दिया। उस परिवार को हाशिए पर लाकर लोग खड़ा कर दिए। आरजेडी पूरी पार्टी, पूरे आरजेडी को शहाबुद्दीन साहब अपने कंधे पर लेकर चलते थे। चाहे बूथ छापना पड़ता था, मर्डर करना पड़ता था, इन लोगों को जिता कर ले जाते थे कि नहीं। हम लोग सीमान के हैं, हम लोग देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं। जितना अपने लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे, उतना ही अपने विधायकों को जिताने के लिए। हम लोग तो हाथ गोड़ जोड़ करके वोटें न मांगते हैं, बूथ नहीं छापते हैं, न अपने लिए बूथ छापते हैं, न अपने उम्मीदवार के लिए बूथ छापते हैं। कर्णजीत व्यास सिंह हमारे दरौंदा में आए तो हमने उनके साथ जा कर के वोट मांगा, न कि हमने बूथ छापने का। अपने गाँव का भी बूथ हम लोग नहीं छापते हैं, अपने हमारे घर के बगल में है, लेकिन वो बूथ छाप करके विधायक बनाया करते थे। उन लोग इनको छोड़ दिए हैं, उनके नाम से लोग घृणा करने लगे हैं। तो उन लोगों से प्रश्न कीजिए ना, हमसे क्या कर रहे हैं? क्या जी? बिल्कुल। चलिए, तो ये ओम प्रकाश यादव हैं जो कि सीवान से 2 बार सांसद रह चुके हैं और कई सारे सवाल हमने इनसे पूछे जिनका जवाब बड़ी बेबाकी से इन्होंने दिया है। और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में ये निश्चित रूप से इस बार उम्मीदवार होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि पार्टी जो डिसीजन लेगी उस तरह से ही हम आगे अपना फैसला लेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन,
पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास सिवान।